दोनों जुड़वा है क्या? मैंने कितनी बार कहा इनसे, बैंक से पैसे निकालते हो तो गाड़ी मत रोका करो, और ये मेरी बात सुनते ही नहीं। अब लुट गया हमारा सब कुछ। जो होना था सो हो गया, तो चुप हो जा बेटा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? पुलिस में भी एफआईआर लिखवाई है, उनका भी कहना है कि उम्मीद कम रखना। मैं तो चारों तरफ से फंस गया हूं। इतनी मुश्किल से मुझे 10 लाख का पर्सनल लोन मिला था। सोचा था 5 लाख उस गुड्डू को लौटाऊंगा और अपना कर्जा चुकाऊंगा, और बाकी के 5 लाख से छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा। चाचा जी, सब कुछ खत्म हो गया। आप ही कुछ। बेटा, मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो, और फिर दुकान भी तो सही नहीं चल रही है। मुझसे पैसे की उम्मीद मत करना। लेकिन चाचा जी, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? चाचा जी प्लीज, आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। बेटा, मैं पैसे कहां से लाऊं? मेरे पास पैसे नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे शोभा, और कैसे कहूं कि मेरे पास पैसे नहीं है? तुमको कुछ समझ ही नहीं आता क्या? पकड़ इसे, लाओ ला, तुझे तेरा हिस्सा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये ले, पूरे 50,000 है, रख। ये क्या भाई, 10 लाख में से सिर्फ 50,000 रुपए? प्लान किसका था? मेरा था ना, तो ज्यादा पैसे भी मैं ही रखूंगा। चल निकल अब। लेकिन भाई, मैं आगे तो छोड़ दूं आपको? अरे बस यहाँ से रिक्शा पकड़ लूंगा। बाय बाय, मिलता हूँ। भाई कुछ तो कर जाते। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अब आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा अपना तो कोई बच्चा है नहीं, जो हमारा है सब उन्हीं का तो है। यही सोच सोचकर इतने सालों से उन्हें पैसों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों भतीजे नालायक, बदतमीज और नकारा है। भाई साहब के गुजरने के बाद उनका बिजनेस तक नहीं संभाल पाए, सारा चौपट कर दिया है। ये तो भला हो भाई साहब का कि गुजरने से पहले इतना आलीशान बंगला बना दिया इनके लिए, वरना इनकी जो करतूत है अभी तक उनको सड़क में पहुंच जाना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सही बता रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि ये जो चोरी है ना, ये भी बहाना है। हद करते हैं आप। अरे शोभा, हम ये पैसे इसलिए संभाल रहे हैं ताकि इनकी औलाद को सड़क पर ना सोना पड़े, बस इतना ही कहना है मुझे। गुड्डू भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ गुड्डू भाई, पैसे चोरी हो गए। गुड्डू भाई, ये सच बोल रहे हैं। प्लीज 1 सप्ताह का टाइम दे दीजिए, ये पूरे पैसे लौटा देंगे आपके। एडवर्ड, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरा पैसा चाहिए अभी की अभी, वरना तेरे माथे में छेद बना दूंगा। क्या ये? गुड्डू भाई, ये 50,000 रुपए हैं, अभी मेरे पास इतने ही है। आप प्लीज ये ले लीजिए और भैया को छोड़ दीजिए। मेरी गारंटी है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि भैया आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर पैसा लौटा देंगे। आप प्लीज ये 50,000 रुपए पकड़िए, प्लीज प्लीज पकड़िए। आज तो तेरे भाई ने तेरी जान बचा ली। 1 सप्ताह का समय तेरे पास, 1 सप्ताह का। चलो। भैया उठिए। पूजा,
आज तुम नहीं होती, गुड्डू न जाने क्या कर देता। भाई भाई को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? एक भाई का भाई के साथ ऐसा विश्वासघात ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सच में रुपया इतनी बड़ी चीज है कि रिश्तों को कुचलकर उसे पाने की कोशिश की जाए। जरूरत रुपए की भी है और रिश्तों की भी, पर जहां रुपया रिश्तों पर हावी हो जाता है वहीं आपसी संबंधों में विश्वासघात नीचता के किसी भी स्तर तक जा सकता है। यहाँ भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। पहले भाई ने भाई को लूटा और अब उसे बचाने का नाटक कर रहा है। ऐसा क्यों? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझसे किस बात का डर? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गया? और ये क्या चाकू और बैग लेके नुमाइश कर रहे हो? तुम्हारे भैया ने देख लिया तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। जान, तुमने प्लान ही इतना सॉलिड बनाया ना कि भैया सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनके भाई और उनकी बीवी ने उन्हें लूटा है। मैं तो सारा टाइम मस्ती सोचती रहती है। अभी नहीं, पहले ये चाकू और बैग को टिकाने लगा के आओ, इससे पहले कि तुम्हारे भैया देख ले। लगा देंगे, लेकिन जो ये काम किया है उसका इनाम तो दे दो। भैया आराम से पीजिए। अरे आज जिंदगी हराम हो गई है और तू कह रहा है कि आराम से पी। तुझे पता है चाचा के पास इतना पैसा है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे वो मरेगा तो क्या कब्र में सारा पैसा लेकर जाएगा? भैया आप शांत हो जाइए। अरे तू शांत हो जा, मेरी बात सुन। तेरे को पता है बाहर वालों ने मेरी मदद की, बाहर वालों ने, उस गुड्डू भाई ने मेरी मदद की जब मुझे पैसे चाहिए थे। मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या मेरी गलती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भैया। भैया मन तो करता है कि एक दिन इस चाचे की दुकान ही लूट लूं। ना रहेगी दुकान और ना रहेगा इस चाचे का घमंड। क्या कहते हैं, लूट ले दुकान? पागल हो गया क्या? अरे भैया मैं सच कह रहा हूँ। देखो, अगर हम दोनों चाचे की दुकान लूटेंगे ना तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। क्या पागलों वाली बात कर रहा है? क्या फालतू की बात कर रहा है? हम लोग कैसे उसकी दुकान लूटेंगे? अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दो ना, मेरे पास प्लान है, आप बस मेरा साथ दो। ये सब नहीं होगा मुझसे। हाँ, ये सब नहीं होगा। अरे भैया किसी को शक नहीं होगा कि घर के दो लोगों ने घर की ही दुकान लूटी है। मान जाओ भैया। अनिल, हम लोग ना कोई क्रिमिनल नहीं है, हम लोग कैसे डाका डालेंगे? ठीक है, जैसा आपको, लेकिन फिर ये भी सोच लेना कि जो गुड्डू को आपने प्रॉमिस किया है ना कि उसके पैसे 1 हफ्ते में लौटाने हैं, वो नहीं दे पाओगे आप। फिर सोच लेना वो आपके साथ क्या करेगा। और क्या पता वो आपके साथ कुछ गलत वलत कर दे या फिर भाभी के साथ कुछ गलत कर दे। हाँ देखो भैया, हम एक काम करते हैं कि दुकान लूट लेते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे ना फिर सारी उम्र पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। क्या कहते हो, लूट ले?
लो पूजा, तेरे लिए भी लेकर आ गई। थैंक यू चाची जी। अच्छा, आज रात न्यू कॉलोनी में कीर्तन है, तू भी चलेगी? नहीं चाची जी, आज तो बहुत काम है, आज नहीं जा पाऊंगी। या अनिल कुछ काम धाम करता है या सिर्फ आवारागर्दी में लगा रहता है? अब चाची जी उसकी जिंदगी है, वो ही जाने। वैसे आपका पूजा वाला शंख मेरे पास पड़ा है, मैं ले आती हूँ, आपको आज कीर्तन में काम आएगा। हाँ, अच्छा याद दिलाया, जाके लेकर आ। ठीक है, लाती हूँ। लगता है मान गए तुम्हारे भैया। मैं जाल फेंकूं और शिकार ना फंसे, ऐसा हो नहीं सकता। अरे वाह मेरे शिकारी। पर इस चाकू के दम पे डाका डालोगे? तो आप ही बता दीजिए ना मैडम, कौन सा हथियार लेकर जाएं? कुछ बड़ा, जिससे डराना आसान हो। अरे पूजा, वो चाची जी, मैं शंख ही लेने गई थी। ये लीजिए। अब क्या होगा? तुम टेंशन मत लो, अपने काम पे ध्यान दो। चाची जी को मैं संभाल लूंगी। वो तो मुझे पता है कि तुम कर लोगी। चल हट। अबे भैया चले, चल चलो। ये क्या अनिल, गन? तूने तो बोला था कि चाकू दिखाकर हम लोग दुकान लूटेंगे। अरे अबे भैया, आजकल चाकू से नहीं, गन से डर लगता है। चलो जल्दी। नहीं नहीं नहीं, गन नहीं। देख अनिल, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। अगर गलती से गन चल गई तो ये गन मैं रखूंगा। ठीक है, रखो। अब चले। हाँ चलो। गोली मार दूंगा। क्या रहे हैं? आवाज है, गोली मार दूंगा। बैग में जाए, गहरे डाल। जल्दी से बैग में गहरे डाल। चुप बोला, वरना गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा। चुप। शुभ शुभ जल्दी से, जल्दी। चल चल चल, जल्दी चल। जब सोच ही गलत हो तो उसका नतीजा सही रूप में कैसे सामने आ सकता है? रुपए के लिए अपने ही चाचा की दुकान को लूटने की साजिश सीधे तौर पर आपराधिक सोच थी, और उस गलत सोच का नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। लूटपाट के दौरान हुई हाथापाई में चाची को गोली लग चुकी है और अब यह अपराध पहले से भी ज्यादा बड़े स्तर पर पहुंच गया है। रिश्तों में विश्वास की एक खोखली परत चढ़ाकर पूजा और अनिल जिस तरीके से एक शर्मनाक रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे ये भी साफ है कि आगे परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। अभी तो चाचा और चाची के विश्वास को बड़ा आघात लगा है, यही झटका अभय को भी लग सकता है। अंधेरे में तो वो भी है, पर क्या जो दिख रहा है वही पूरा सच है या तस्वीर अब भी धुंधली है? इंस्पेक्टर साहब, रात को मैं दुकान बंद करके घर जा रहा था,
उस दिन मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई थी। 2 गुंडे दुकान में घुसते हैं, उनके साथ हाथापाई होती है। एक ने गोली चलाई और मेरी पत्नी को लग गई और सारे गहने लूट कर चले गए। मुझे मालूम नहीं वो कौन थे। भाभी आप शांत हो जाइए, प्लीज रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। चाची जी ठीक हो जाएंगी। आप प्लीज शांत हो जाइए, ठीक हो जाएंगी वो। गोली कैसे चल गई? क्या बताऊं, तुम्हारे पति की ये जिद ना एक दिन हम दोनों को ले डूबेगी, देख लेना तुम। जो हुआ अच्छा हुआ। अगर चाची मर गई तो उनके साथ साथ हमारा राज भी खत्म हो जाएगा। पर अगर चाची ने चाचा को कुछ बता दिया हो तो? चाची ने चाचा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि चाचा को अगर बताया होता तो उन्होंने कल अभय को सब बोल दिया होता। जायसवाल साहब हौसला रखिए, लुटेरे बहुत जल्द हमारे गिरफ्त में होंगे और कोई खबर हमें मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। जी। चाचा जी, मुझे अभी अभी पता चला चाची कैसी है? कोमा में है। डॉक्टर ने गोली तो निकाल दी है, देखो क्या होता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चाची ठीक हो जाएगी। भगवान क्या हुआ? दिखाओ तो। नहीं, चाचा जी बाइक से गिर गया था। हमने आपकी पत्नी को अभी वेंटिलेटर पे रखा है, बस आप प्रे कीजिए कि वो कोमा से बाहर आ जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती। भैया कोई गलती नहीं हुई है, आप बस ये समझो ना कि हमने कुछ किया ही नहीं है। अनिल, मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे चाचा जी को मुझ पे शक हो गया। भैया मेरी बात सुनो, किसी को कोई शक नहीं हुआ है हम पर। भैया आप ना प्लीज शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो कुछ दिनों तक हम गहनों के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करेंगे, और दूसरी बात, हम अभी गहने बेचेंगे भी नहीं किसी को, ठीक है? शांत हो जाओ प्लीज। एक सप्ताह हो गया, अभी तक आप उन लुटेरों को पकड़ ही नहीं पा रहे। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जायसवाल साहब शांत हो जाइए, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को। दरअसल हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक हम लुटेरों की पहचान नहीं कर पाए। हालांकि इस एरिया के जितने भी लुटेरे गैंग हैं, हमने सबको रिमांड में लेकर पूछताछ की है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आए थे, किधर गए। कोई सबूत तो मिला होगा। सर, सामने वाली दुकान की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की डीवीडी आ गई है सर, लीजिए। गुड, बहुत बढ़िया। जायसवाल साहब काफी शातिर लग रही है लुटेरे। एक तो बाइक में इन्होंने नंबर प्लेट तक नहीं लगा रखा है, ग्रे और ब्लैक कलर की गाड़ी है, और फिलहाल हमारे पास यही सबूत है। हालांकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द ये लुटेरे हमारी गिरफ्त में होंगे। चाचा जी आप? हाँ। अबे जी चाचा जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि जी चाचा जी बताइए। तुम्हारे पैसे की समस्या खत्म हो गई ना? नहीं चाचा जी, अभी कहाँ, लेकिन लगा हुआ हूँ पैसों का इंतजाम करने में।
चाचा जी मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। हाँ। तूने बोला था 1 सप्ताह में पैसा लौटाएगा। गुड्डू भाई पैसों का इंतजाम हो गया, बस 2 दिन में आपको लौटा दूंगा। नहीं, मुझे मेरा पैसा भी चाहिए, वरना तू जानता कि मैं क्या करूंगा। ठीक है गुड्डू भाई, मैं 1 मिनट में पैसे लेकर आया। ठीक है चल निकल। भैया अभी क्या कर रहे हो? अरे वो गुड्डू सर पे गन टान के बैठा है, उसे ये गहने दे दूंगा तो मेरी जान छोड़ देगा। भैया मेरी बात सुनो भैया, अब ये क्या हुआ? भैया की ये हरकतें ना एक दिन हमें पुलिस तक जरूर ले जाएंगी। तुम टेंशन मत लो, इन सब से निकलने का एक तरीका सोच लिया मैंने। शोभा, तुम कब तक इस तरह पड़ी रहोगी? मैं बड़ी दुविधा में हूं कि अपना अभय अपनी ही दुकान में चोरी कर सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाचा जी खाना लाई हूं, खा लीजिए। चलो बहू, तुमने तो बहुत अच्छी अंगूठी पहनी है। जी अभय ने दी है। अच्छा, अभय का काम निकल पड़ा। कह तो रहे थे कि कोई बहुत अच्छी डील हुई है उनकी। आप खाना खा लीजिए, मैं चाची जी के पास बैठ के आती हूँ। लीजिए, खाना गर्म है। काम हो गया है। जायसवाल साहब, आपको पूरा यकीन है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल नहीं मानता कि अभय ऐसा काम कर सकता है, लेकिन सारे सबूत तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे? अरे भैया बस कितनी दूर है? ये यार हो तो यार हो। हाँ बस 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 मैं बस अभी आया 2 मिनट। अरे सुन, तू जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है ना? भैया आप चिंता मत कीजिए, गहने घर में रहेंगे तो खतरा है। ये जगह देखो शहर से कितनी दूर है। ये मेरे दोस्त राकेश का घर है। भैया भरोसे का आदमी है, यहाँ गहने सेफ रहेंगे। और वैसे भी वही तो ग्राहक का भी जुगाड़ कर रहा है। आता हूं मैं।
बता बता वो गहने कहाँ हैं? और तेरे साथ लूट कांड में शामिल वो दूसरा व्यक्ति कौन है? आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? तेरे को कुछ भी नहीं मालूम? हाँ? तेरे घर से जेवर बरामद हुए हैं और तेरी बीवी ने कबूला है कि तूने ही उसे लाकर वो जेवर दिए हैं। तेरी भलाई इसी में है कि अब सीधे सीधे अपना कांड कबूल कर ले। मैंने कुछ नहीं किया और मेरी बीवी झूठ बोल रही है। मैंने उसे कोई गहने नहीं दिए। तू ऐसे नहीं मानेगा। हवलदार। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं इंस्पेक्टर साहब। शोभा, शोभा उठ जाओ। तुम्हें मालूम नहीं यहां क्या से क्या हो गया। शोभा, शोभा तुम्हें होश आ गया? शोभा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। शोभा तुझे होश आ गया। सुनिए, वो चोर पकड़े गए। चोर? हाँ 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 हाँ, चोर पकड़े गए, पुलिस की हिरासत में है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? बच्चे घर पे हैं। अबे, अबे कहाँ है? अबे, 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 क्यों क्या हुआ अबे को? क्यों क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? वो चाची जी, मैं शंकी लेने गई थी। आप झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। मुझे गहने अबे नहीं दिए थे। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। चुप! तुम्हारा पति ये झूठ क्यों बोलेगा कि उसने तुम्हें गहने दिए? सर मुझे नहीं पता अबे झूठ क्यों बोल रहे हैं, और मुझे गहने इन्होंने ही दिए थे। ऐसा भी हो सकता है ना कि अभय ने तुम्हें गहने ना दिए हो बल्कि अनिल ने दिए। अनिल? अनिल मुझे गहने क्यों देगा सर? क्योंकि अनिल के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा था। ये क्या कह रहे हैं सर आप? तुम्हारी चाची जी कोमा से बाहर आ गई हैं और उन्होंने तुम्हारे चाचा जी को सब कुछ बता दिया है। पूजा, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें उस अनिल को छोड़ूंगा नहीं। बोला ना चुप! हाँ जी पूजा जी, अब आप पूरी बात बताएंगी? ये सच है सर, मेरा और अनिल का अफेयर चल रहा था और गहने मुझे उसी ने दिए थे। हमारे अफेयर की बात सबको ना पता चल जाए इसीलिए झूठ बोल रही थी। सर, अनिल का पिछले 2 दिनों से नंबर बंद आ रहा है। उसने आखिरी बार किसी राकेश नाम के आदमी को कॉल किया था। और हाँ सर, राकेश के घर का पता चल गया है। पूरे घर की तलाशी लो। तुम ऊपर जाओ और तुम उधर देखो। सर ये देखिए, ज्वेलरी के कुछ बॉक्स मिले हैं। जयसवाल ज्वेलर्स। ये बॉक्सेज हमें राकेश के घर से मिले। अनिल और उसके दोस्त राकेश ने ही इस लूटकांड को अंजाम दिया था और इसके बाद अनिल ने राकेश को भी मार दिया और गहने लेके चंपत हो गया। हवलदार, बाहर निकालो अभय को। तुम जा सकते हो अभय। अबे सुनो, I'm really sorry। तू हट। आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं।
सुनो सुनो, प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। जायसवाल साहब, चिंता की कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम अनिल को भी गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, मैं चलता। जी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैं आके वहीं मिलती हूँ तुमसे। क्या प्लान बनाया तुमने? सब चक्कर खा गए। मैंने अनिल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अब तुमको उसे मेरा पैसा लूटने के लिए राजी करना होगा ताकि तुम उसका भरोसा जीत सको। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। वो चाची जी, बेटा मैं ये मानती हूँ कि पूजा ने गलती की, लेकिन अब वो पछता रही है। मेरी मानो तो पुरानी सारी बातें भूलकर उसे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे अब्दुल भाई, ये क्या दिखा रहे हैं? जो नया माल आया वो दिखाइए ना, निकालिए नीचे से। हाँ हाँ, अब थोड़ा इधर घुमाना भैया, कैमरा को इधर घुमाओ ताकि पूरी दुकान तो दिखनी चाहिए ना। थोड़ा सा इस तरफ। हाँ हाँ, करो करो करो। सेठ जी, हाँ, ये ज्वेलरी बेचने आए हैं, जरा देखिए। हाँ, आ रहा हूँ, एक मिनट रुको भैया, तुम करो, मैं आ रहा हूँ। अरे असली है सेठ जी। हाँ, अच्छा, हाँ, बस इतना ही है और नहीं? है ना सेठ जी, है और भी है अपने पास। ये देखो,
हाँ, इन्हें जरा ठंडा पिलाइए। हाँ सर। मैं 1 मिनट में आता हूँ। अरे जरा एक कोल्ड ड्रिंक लेके आना। हेलो मनीष, शोभा, पूजा, अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? अरे हम यहाँ हैं। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे। तुम्हें बताता हूँ आज क्या हुआ। हमारे जो गहने चोरी हुए थे ना, वो चोरी के गहने किसी ने हमारी दुकान में बेचे। मैंने तो जाकर पुलिस को बता दिया और पुलिस ने मुझे कहा कि अनिल का सुराग पता चल गया है, वो इसी शहर में है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हाँ, अनिल के मिलते ही इस सारा चोरी का माल मिल जाएगा। अरे मैं कह रहा हूं ना, मैंने अनिल को मारकर वहीं दफना दिया है। वो कैसे गहने बेचेगा? तो मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ कि वो मरा था कि नहीं। देखो पूजा, मैं एक बात कितनी बार बोलूं, वो मर चुका है, वो मर चुका है। एक बार चलकर देख लेते हैं ना, उसकी लाश देख लूंगी तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। तुम्हें उसकी लाश देखनी है ना, तभी तसल्ली होगी। चलो मेरे साथ, दिखाता हूं। आओ, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? आओ तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, इसी फावड़े से मैंने वहां खड्डा खोदकर उसे वहां दफनाया था। आओ, यही है वो जगह। देख लिया? अरे चाचा जी, बदतमीज, नालायक, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक गलती तो जरूर करता है। तुमने गुड्डू को लूट के गहनों का कुछ हिस्सा दिया था और उन गहनों को लेकर इत्तेफाक से जायसवाल साहब की दुकान पर पहुंचा गुड्डू का आदमी, और वहां से तुम तक हम पहुंचे। ले चलो इन्हें। हाँ, एक एम्बुलेंस भेजो, एक बॉडी भेजनी है पोस्टमार्टम के लिए। अभय का आपराधिक चेहरा तो तभी सामने आ गया था जब उसने अपने भाई के कहने पर चाचा की दुकान लूटी, पर वो इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड निकलेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दिल दहला देने वाली इस वारदात में एक बड़े भाई ने रुपयों के लिए छोटे भाई को मोहरा बनाया और बाद में उसे मारकर जमीन में गाड़ दिया। ऊपर से सीधा दिखने वाला अभय भीतर से इतना शातिर और खूंखार होगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया। पर 100 बात की एक बात तो यह है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, चूक कर ही जाता है। यहाँ भी वो चूक पूजा और अभय को सलाखों के पीछे ले गई। अनिल की हत्या दुखद जरूर है, पर उसकी करनी का नतीजा ही उसके सामने आया है। पूजा ने अनिल को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसमें फंसने वाले अनिल ने भी रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रख दिया। बेशक ये पूरा प्लान अभय और पूजा का था, पर अनिल ने भी अपने भाई को धोखा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसका गंभीर नतीजा तो उसे भुगतना ही था। इस पूरे अपराध की जड़ रुपया था और आज ना तो रुपया है और ना ही रिश्ता। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।